हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिमाइंड स्टडी पॉइंट। और आज हम लाए हैं व्यंजन संधि का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। आज है व्यंजन संधि में अनुनासिक व्यंजन संधि। इसमें फर्स्ट रूल है, इसमें अनुनासिक संधि में भी डिवाइड किया गया है। पूर्व स्वर्ण संधि या अनुनासिक संधि, इसमें क च ट त प क च ट त द व प प्लस किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आने पर कड़े चकाए टेकाने तेकाने देकाने पैकाम हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। प्रथम है वाक प्लस में, वाक प्लस में मिलकर वाग्मय हो गया। इसी प्रकार वाक प्लस निपुण मिलकर वांग निपुण बन जाता है। फिर दिक प्लस नाग से दिग्नाग बन गया। दिक प्लस मूड से दिग्मूढ़ बन गया। फिर दिक प्लस मुख से दिग्मुख बन गया। फिर दिक प्लस नाथ से दिग्नाथ बन गया। फिर उद प्लस नति मिलकर उन्नति बन गया। उद प्लस मूलन से उन्मूलन बन गया। फिर उद प्लस मत से उन्मत बन जाता है। उद प्लस मुख से उन्मुख बनता है। इसी प्रकार उद प्लस माद से उन्माद बना। पद प्लस नग से पन्नग बन गया। उद प्लस नयन से उन्नयन बन गया। तद प्लस में से तन्मय बन जाता है। फिर अप प्लस में से अम्मय बन गया। इसी प्रकार प्राग प्लस मुख से प्रांगमुख बना। ऋग प्लस मंत्र से ऋग मंत्र बना। सट प्लस मास से षणमास बना। सट प्लस मूर्ति से षणमूर्ति बना। सट प्लस मुख से षणमुख बना। सट प्लस मातुर से षणमातुर बना। सत प्लस नारी से सन्नारी बन गया। इसी प्रकार सत प्लस मति से सन्मति बन गया। सत प्लस निदान से सन्निधान बना। सत प्लस निधि से सन्निधि बन जाता है। जगत प्लस माता से जगन माता बन गया। जगत प्लस मोहिनी से जगन मोहिनी बन जाता है। इसी प्रकार जगत प्लस निवास से जगत निवास बन गया। फिर विद्वत प्लस मंडली से विद्वन मंडली बन गया। अब एक नोट दे रखा है इसमें, यदि द से पहले मूर्धन्य स्वर री आता है तो दे के स्थान पर न नहीं होकर न हो जाता है। जैसे मर्द प्लस में मरण में, मर्द प्लस मूर्ति मरण मूर्ति, मर्द प्लस मई मरणमयी। अब है दूसरी परस्वर्ण यानी अनुनासिक संधि। मैं प्लस कैसे लेकर म तक कोई वर्ण हो तो हलंत म के स्थान पर प्लस चिन्ह के आगे आने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। लेखन या लिपि में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार ऊपर बिंदु भी मान्य है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सम प्लस कलन संकलन, सम प्लस क्रांति संक्रांति, सम प्लस चित संचित, सम प्लस गम संगम। फिर है सम प्लस कर संकर, सम प्लस चलन संचलन संचालन, सम प्लस चार संचार, सम प्लस घात संघात। इसी प्रकार और एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सम प्लस गति मिलकर संगति बन जाता है। सम प्लस गठन मिलकर संगठन बन जाता है। सम प्लस जय मिलकर संजय बन जाता है। सम प्लस तोष मिलकर संतोष बनता है। सम प्लस तुष्ट मिलकर संतुष्ट बन जाता है। सम प्लस देश मिलकर संदेश बन जाता है। इसी प्रकार सम प्लस धारण मिलकर संधारण बनता है। सम प्लस न्यासी मिलकर सन्यासी बनता है। किम प्लस नर मिलकर किन्नर बनता है। सम प्लस निहित मिलकर सन्निहित बन जाता है। इसी प्रकार सम प्लस गणन मिलकर संगणन बनता है। सम प्लस गठन मिलकर संगठन बन जाता है।
सम प्लस जीवनी मिलकर संजीवनी बनता है। सम प्लस ताप मिलकर संताप बनता है। सम प्लस देह मिलकर संदेह बन जाता है। सम प्लस धी मिलकर संधि बनता है। सम प्लस निवेश मिलकर सन्निवेश बनता है। सम प्लस निकट मिलकर सन्निकट बन जाता है। सम प्लस मान मिलकर सम्मान बनता है। सम प्लस जीवनी मिलकर संजीवनी बनता है। फिर आगे चलते हैं। अब एक नोट दे रखा है, सन्यासी। सन्यासी वह सन्यासी में से सन्यासी रूप ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह हलंत में के तुरंत बाद वर्ग का पंचमाक्षर न में हो तो मैं को अनुस्वार में नहीं बदला जाता। हलंत मैं को आगे आने वाले पंचमाक्षर के समान वर्ण में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल है, सम प्लस निहित को सन्निहित में बदल दिया गया। इसी प्रकार सम प्लस मान को सम्मान में बदला। सम प्लस निकट सन्निकट बन गया। फिर सम प्लस न्यासी मिलकर सन्यासी बन गया। सम प्लस मोहन मिलकर सम्मोहन बन जाता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अलम प्लस कार मिलकर अलंकार बन जाता है। अलम प्लस कर्ती मिलकर अलंकृति बनता है। तीर्थम प्लस कर मिलकर तीर्थंकर बनता है। दम प्लस ड मिलकर दंड बन जाता है। फिर अहम प्लस कार मिलकर अहंकार बन जाता है। इसी प्रकार अहम प्लस कार मिलकर अहंकार बन जाता है। चिरम प्लस जीव मिलकर चिरंजीवी बनता है। मृत्युम प्लस जय मिलकर मृत्युंजय बन जाता है। खम प्लस डे मिलकर खंड बनता है। अब नोट दे रखा है, यदि हलंत मैं के आगे य रे ल व से है हो तो संधि करते समय हलंत मैं अनुस्वार में बदलता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। सम प्लस योग मिलकर संयोग बनता है। स्वयं प्लस वर मिलकर स्वयंवर बनता है। सम प्लस वाद मिलकर संवाद बन जाता है। सम प्लस लाभ मिलकर संलाभ बनता है। सम प्लस से मिलकर संशय बन गया। सम प्लस सार मिलकर संसार बन जाता है। इसी प्रकार सम प्लस यम मिलकर संयम बन गया। सम प्लस रचना मिलकर संरचना बना। सम प्लस विधान मिलकर संविधान बन जाता है। सम प्लस स्मरण मिलकर संस्मरण बन गया। सम प्लस रक्षक मिलकर संरक्षक बन गया। सम प्लस हार मिलकर संहार बन गया। इसी प्रकार एक नोट और दे रखा है, यदि सम उपसर्ग के आगे क्रिया धातु से बनने वाले शब्द यथा करण कर्ती कार कृत आदि आवे तो संधि करते समय हलंत में का तो अनुस्वार हो जाता है तथा उपसर्ग एवं शब्द के बीच दंत्य से का आगमन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सम प्लस कृत संस्कृत, शम प्लस कर्ती संस्कृति, शम प्लस कर्ता संस्कृता। इसी प्रकार सम प्लस कार मिलकर संस्कार बन गया। सम प्लस करण मिलकर संस्करण बन गया। फिर सम प्लस कार्य मिलकर संस्कार्य बन गया। अब आगे एक नोट दे रखा है, परि उपसर्ग के आगे क्रिया धातु से बनने वाले शब्द यथा कृत कर्ती कार करण आदि आने पर उपसर्ग तथा धातु के बीच में मूर्धन्य से का आगमन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, परि प्लस कर्त मिलकर परिष्कृत बन गया। परि प्लस कर्ती मिलकर परिष्कृति बन गया। परि प्लस कर्ता मिलकर परिष्कृता बना। इसी प्रकार परि प्लस कार मिलकर परिष्कार बन गया। परि प्लस करण मिलकर परिष्करण बना। परि प्लस कार्य मिलकर परिष्कार्य बना। अब है तय या द की संधि। प्रथम है तय या द प्लस च आने पर यह च हो गया। जैसे उद प्लस चारण यानी डबल च हो गया, इसमें देखो उच्चारण। सत प्लस चरित्र मिलकर सच्चरित्र बन गया। शरद प्लस चंद्र मिलकर सरचंद्र बन गया।
सत प्लस चेष्टा मिलकर सचेष्टा बन गया। इसी प्रकार सेकंड है त या द प्लस छ मिलकर छ बन गया। उद प्लस एग्जाम्पल है उद प्लस छिन उच्छिन, उद प्लस छेद उच्छेद बन गया। इसी प्रकार तीसरा है त या द में ज मिलकर ज हो गया। फिर एग्जाम्पल है सत प्लस जन सज्जन बन गया। जगत प्लस जननी मिलकर जग जननी बन गया। यावत प्लस जीवन मिलकर याव जीवन बना। उद्ध प्लस ज्वल मिलकर उज्ज्वल बन गया। उद्ध प्लस जयनी मिलकर उज्जयनी बना। वृहत प्लस जन मिलकर वृहजन बन गया। फिर है चौथा त या द प्लस झ मिलकर झ बन गया। जैसे महत प्लस जंकार महत जंकार। इसी प्रकार बृहत प्लस जंकार मिलकर बृहत जंकार बन गया। फिर है पांचवा रूट त या द प्लस ट मिलकर डबल ट बन गया। जैसे तद प्लस टिक्का मिलकर तट्टिका बन जाता है। इसी प्रकार बृहत प्लस टिक्का मिलकर बृहत टिक्का बन गया। फिर सिक्स है त या द प्लस ड मिलकर डबल ड बन गया। जैसे उद्द प्लस डयन उड्डयन। भवत प्लस डमरू मिलकर भवत डमरू बन गया। फिर सातवां है त या द प्लस ल मिलकर डबल ल बन गया। जैसे एग्जाम्पल है उद प्लस लेख उल्लेख। उद प्लस लाश मिलकर उल्लास बन गया। उद प्लस लंघन मिलकर उल्लंघन बन गया। तद प्लस लीन मिलकर तल्लीन बन जाता है। विद्युत प्लस लेखा मिलकर विद्युत लेखा बन गया। फिर आगे चलते हैं आठवां रूल। इसमें है त या द प्लस है मिलकर ध बन गया।
दध्य बन गया। जैसे एग्जाम्पल है उद प्लस हारण उदाहरण, उद प्लस रित उद्धृत, उद प्लस हरण उदाहरण। अब आगे 9th त या द प्लस से मिलकर छ बन गया। उद प्लस श्वास मिलकर उच्छ्वास बना। उद प्लस श्रृंखल मिलकर उच्च श्रृंखल बन गया। उद प्लस शास्त्र मिलकर उच्चास्त्र बना। उद प्लस शिष्ट मिलकर उच्छिष्ट बन जाता है। इसी प्रकार तद प्लस हित मिलकर तद्धित बन गया। पतत प्लस हित मिलकर पद्धति बन गया। मरुत प्लस हारिणी मिलकर मरुद्धारिणी बना। श्रीमत प्लस शरण शरद प्लस चंद्र मिलकर श्री मच्छर चंद बन गया। सत प्लस शास्त्र मिलकर सच्छास्त्र बना। सत प्लस शासन मिलकर सच्छासन बना। शरद प्लस शशि मिलकर सरस्वती बन गया। तद प्लस शिव मिलकर तच्छिव बना। अब याद रखने योग्य एक बिंदु दे रखा है इसमें व्यंजन संधि युक्त पदों का संधि विच्छेद करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी पद में बीच में डेढ़ वर्ण या अर्ध वर्ण च ज ल न ड और ज हो तो विच्छेद करते समय प्रारंभिक अक्षर के स्थान पर हलंत त या द कर देना चाहिए। जैसे उदाहरण उच्चारण शब्द में बीच में डेढ़ अक्षर च है तो इस पद का संधि विच्छेद करते समय आधे च के स्थान पर त या द लिख दिया जाएगा तथा शेष शब्दांश को धन चिन्ह के आगे लिख दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं उच्चारण उद प्लस चारण बना। उल्लेख से उद प्लस लेख हुआ। उज्ज्वल से उद प्लस ज्वल। तल्लीन से तद प्लस लीन। अब सज्जन से सत प्लस जन। जगन्नाथ से जगत प्लस नाथ। उड्डयन में उद प्लस डयन। सच्चरित्र में सत प्लस चरित्र। अब आगे अब प्रश्न उठता है कि त या द में से कहाँ कौन सा लिखा जाना चाहिए, तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रथम उत या उद उपसर्ग के बारे में विद्वानों में मतभेद है, परंतु संस्कृत में उद को ही मूल उपसर्ग माना जाता है। अतः इस उपसर्ग में सदैव द का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात उत का न लिखकर उद लिखना चाहिए। इसी प्रकार तत् या तद में से तद को मूल अव्यय शब्द माना जाता है, अतः तत् न लिखकर तद लिखा जाना चाहिए। लेकिन सत या सद में इसका विपरीत होता है, अर्थात इन दोनों में सत को मूल अव्यय शब्द माना जाता है। सत को मूल अव्यय शब्द माना जाता है, अतः सद न लिखकर सत लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार विपद और सरद शब्द माने जाते हैं। विपद या सरद अशुद्ध है। अन्य पदों में हलंत ही प्रयोग करना चाहिए। अब है चागम संधि। किसी भी स्वर के आगे 6 वर्ण आने पर स्वर तथा छ के बीच में च का आगम हो जाता है। एग्जाम्पल है पद प्लस छेद पद छेद। वी प्लस छेद विच्छेद। तरु प्लस छाया मिलकर तरु छाया बना। छत्र प्लस छाया मिलकर छत्र छाया बना। प्रति प्लस छाया मिलकर प्रति छाया बन जाता है। अब है आ प्लस छादन मिलकर आच्छादन बन जाता है। अनु प्लस छेद मिलकर अनुच्छेद बनता है। प्र प्लस छंद मिलकर प्रच्छन्न बनता है। स्व प्लस छंद मिलकर स्वच्छंद बनता है। आ प्लस छंद मिलकर आच्छन्न बन जाता है। फिर आगे है अहन की संधि। इसमें ए दे रखा है अहन प्लस र मिलकर अहो बनता है तथा दूसरा अहन प्लस र को छोड़कर अन्य वर्ण अहर बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अहन प्लस रात्रि मिलकर अहोरात्र हो जाता है। अहन प्लस रूप मिलकर अहोरूप हो जाता है।
अहन प्लस पति मिलकर अहरपति बनता है। इसी प्रकार अहन प्लस अहन मिलकर अहरह बन जाता है। अहन प्लस निशा मिलकर अहरनिश बनता है। अहन प्लस मुख मिलकर अहरमुख बनता है। अब 7वां है मूर्धन्य व्यंजन संधि। इसमें नियम है ई या उ स्वर प्लस स हो तो दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाता है तथा थकार तथा के स्थान पर ठकार हो जाता है, नकाण हो जाता है। अब एग्जाम्पल है प्रति प्लस स्थान मिलकर प्रतिष्ठा बना। अनु प्लस स्थान मिलकर अनुष्ठान बन जाता है। नि प्लस स्थूर मिलकर निष्ठुर बनता है। प्रति प्लस स्थापन मिलकर प्रतिष्ठापन बनता है। आगे युद्धि प्लस स्थिर मिलकर युधिष्ठिर बना। नि प्लस छेद मिलकर निषेध बन जाता है। अब नि प्लस संग मिलकर निसंग बनता है। प्रति प्लस स्थान मिलकर प्रतिष्ठान बना। नि प्लस स्थान मिलकर स्था मिलकर निष्ठा बन जाता है। वी प्लस स्था मिलकर विष्ठा बना। अधि प्लस स्थाता मिलकर अधिष्ठाता बन जाता है। वी प्लस सम मिलकर विषम बना। वी प्लस साध मिलकर विषाद बन जाता है। वी प्लस सन मिलकर विषण बनना। अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। अब नि प्लस स्नात मिलकर निष्णात बना। प्रति प्लस छेद मिलकर प्रतिषेध बन जाता है। अनु प्लस संगी मिलकर अनुसंगी बन जाता है। सु प्लस समा मिलकर सुषमा बन जाता है। सु प्लस स्मिता मिलकर सुस्मिता बनता है। फिर अभि प्लस शेख मिलकर अभिषेक बनता है। परि प्लस शत मिलकर परिषद बनता है। उपनि प्लस शद मिलकर उपनिषद बनता है। सु प्लस सुप्त मिलकर सुषुप्त बनता है। अब एक नियम और दूसरा नियम है यदि मूर्धन्य से के बाद त या थ हो तो वे क्रम से ट या ठ में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सरस प्लस ती मिलकर सृष्टि बना। वरस प्लस ती मिलकर वृष्टि बन गया। पुष प्लस त मिलकर पुष्ट बना। रिस प्लस त मिलकर रिष्ट बना। तुष प्लस त मिलकर तुष्ट बन गया। आकृष्ट प्लस त मिलकर आकृष्ट बन गया। दृश प्लस ती मिलकर दृष्टि बन जाता है। सस प्लस ती मिलकर सृष्टि बन गया। सस प्लस थ मिलकर षष्ठ बन गया। सस प्लस थी मिलकर षष्ठी बना। उत्कृष्ट प्लस त मिलकर उत्कृष्ट बन गया। इस प्लस त मिलकर इष्ट बन जाता है। इसी प्रकार थर्ड रूल है न से पहले ई री र स हो तो न के स्थान पर न हो जाता है। जैसे री प्लस न मिलकर ऋण बन गया। त्र प्लस न मिलकर तृण बन गया। कृष प्लस न मिलकर कृष्ण बन गया। उस प्लस न मिलकर उष्ण बन गया। पोष प्लस न मिलकर पोषण बन जाता है। पूरा प्लस न मिलकर पुराण बन गया। इसी प्रकार प्र प्लस न मिलकर प्रण बन जाता है। प्र प्लस आन मिलकर प्राण बन गया। प्र प्लस नत मिलकर प्रणत बना। प्र प्लस नाम मिलकर प्रणाम बना। प्र प्लस आंगन मिलकर प्रांगण बना। प्र प्लस मान मिलकर प्रमाण बना।
इसी प्रकार आगे चलते हैं। मर प्लस अन मिलकर मरण बन जाता है। फिर राम प्लस अयन मिलकर रामायण बना। नारा प्लस अयन मिलकर नारायण बना। परि प्लस नय मिलकर परिणय बन जाता है। परि प्लस मान मिलकर परिणाम बन जाता है। फिर प्र प्लस नीत मिलकर प्रणीत बना। प्र प्लस यान मिलकर प्रयाण बना। परि प्लस नाम मिलकर परिणाम बना। परि प्लस नति मिलकर परिणति बना। तृष प्लस नाम मिलकर तृष्णा बना। फिर आगे 8वां विशिष्ट संधियां। व्यंजन लोप संधि। युवन प्लस राज मिलकर युवराज बनता है, यानी न का लोप हो जाता है इसमें। फिर आगे चलते हैं। युवन प्लस अवस्था मिलकर युवावस्था बना। युवन प्लस वाणी मिलकर युवाणी बन गया। पक्षीन प्लस राज मिलकर पक्षी राज बना। पक्षीन प्लस गण मिलकर पक्षी गण बना। पक्षीन प्लस मंडल मिलकर पक्षी मंत्री प्लस मंडल मिलकर मंत्री मंडल बना। स्वामीन प्लस भक्त मिलकर स्वामी भक्त बना। सन्यासीन प्लस वर्ग मिलकर सन्यासी वर्ग बना। फिर राजन प्लस ऋषि मिलकर राज ऋषि बना। राजन प्लस ग्रह मिलकर राजग्रह बन गया। राजन प्लस माता मिलकर राजमाता बन जाता है। योगिन प्लस राज मिलकर योगी राज बन जाता है। योगिन प्लस ईश्वर मिलकर योगीश्वर बन गया। आत्मन प्लस विश्वास मिलकर आत्मविश्वास बन गया। आत्मन प्लस अंता मिलकर आत्मंता बन गया। प्राणीन प्लस मात्र मिलकर प्राणी मात्र बन गया। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो कैसी लगी क्लास, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।